नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव सिर पर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी टिकटों का बंटवारा कर दिया है और कांग्रेस पार्टी का भी आज शाम तक बंटवारा हो जाएगा। और विधानसभा चुनाव को लेकर जो अटकलें थी टिकट बंटवारे को लेकर वो लगभग साफ हो गई है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही 67 सीटों पर अपनी टिकटों का बंटवारा कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी आज रात को अपनी लिस्ट जारी कर देगी और निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पहले ही विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रखी है। और विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर यहाँ बात करेंगे इन लोगों से, क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां यहाँ पर बैठी है। विश्लेषक जो है राजनीति के वो भी यहाँ बैठे हैं, इनसे जानेंगे कि हल्का बादली का क्या रूमर रहेगा। पिछली बार यहाँ से जो ओम प्रकाश धनखड़ है, कृषि मंत्री भी रहे हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो हारे थे। विधायक बने थे कांग्रेस पार्टी के कुलदीप वत्स। और निर्दलीय की बात करें तो एक बार नरेश शर्मा ही यहां से निर्दलीय जीते हैं, अन्यथा लगता नहीं यहां पर कोई ऐसा रूमर बना है। लेकिन जीते ठेकेदार हैं जो निर्दलीय के तौर पर यहां पर ताल ठोक रहे हैं। इन सब से जानेंगे कि क्या रहेगा बादली विधानसभा का जो है, क्या रूमर सेट है, कौन बन सकता है, कौन हार सकता है, कौन विधानसभा पहुंचेगा और कौन यहां रह जाएगा। हमारे साथ गुलिया 24 गुलिया तीसा के प्रधान विनोद गुलिया हैं। प्रधान जी, मॉडर्न हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। राकेश भाई, आपका भी स्वागत है मॉडर्न हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को और मेरे भाई, मेरे तीसरे परिवार को, सबको मैं आपकी तरफ से, आपके माध्यम से सबको मैं राम राम करता हूं। प्रधान जी, एक अटकलें चल रही थी 2-3 दिन से कि बजरंग पूनिया बादली हल्के से चुनाव लड़ेंगे, विधायक का जो है टिकट कर सकता है, काफी अटकलें थी। और 67 सीटों पर आपने पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो है टिकटें बांट दी हैं। क्या लगता है, ओम प्रकाश धनखड़ यहां से दोबारा से चुनाव मैदान में है? मैं बताना चाहूंगा भाई साहब आपके माध्यम से, पहलवान जी का, बजरंग दत्त पूनिया का नाम काफी आप लोगों के माध्यम से चल रहा था, पर जो यहाँ पर सीटिंग एमएलए है उससे लोग बहुत संतुष्ट हैं। उसके काम से, उसके अभाव से, उसके चाल चलन से, लोगों के बीच में रहना, उसके छवि है जो अच्छी छवि के कारण लोग उससे सहमत हैं। पहलवान का वैसे मीडिया में जो नाम उछाला जा रहा था, पहलवान जी यहाँ से कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और नई कुलदीप वत्स की शायद टिकट काटी जाएगी जी। तो ओम प्रकाश धनखड़ जी दोबारा से आ गए हैं, दोनों की टक्कर काटेगी होगी, निर्दलीय भी एक मैदान में है, क्या लगता है? ना टक्कर तो भाई साहब कहाँ होगी। परिवार में जूत बजवा के भादरगढ़ में बाजरा उकड़ा जूत बेचारे रोन लाग रहे पंडित जी दोनों भाई। छोटे की बड़े की कटवा के छोटे तो फंसा दिए, एक भाई और की तो फंसा दिया। यो अपनी सीट बचाने के लिए दुर्भाग्य है ऐसी जो राजनीति। कैसी राजनीति, खुलकर बताओगे? वो डू एंड डाई, मतलब जो कहते हैं स्वयं अपनी सीट निकालने के लिए दूसरे को खड़े में झेलना, वो काम कर रखा है। सर, कहीं ना कहीं ये सारा संजय कबलाना की ओर से तो नहीं है। पिछली बार उन्होंने 28,000 के करीब वोट ली थी जेजेपी से, और अब की बार उसको बेरी भेज दिया गया। भाई संजय का खुद का अस्तित्व अच्छा है, संजय की अच्छी पकड़ है, संजय का नहीं है। ये आप भादरगढ़ देख लो, भादरगढ़ का कह रहे हो, संजय की बेटर छवि है, संजय अपनी छवि पर दमदार है। और संजय की जो भाई कहते हैं बच्चे हैं उसके, जो उसकी मिसेज है वो बेरी से बिलोंग करती है, बेरी गांव से बेटी है वो, तो संजय का तो भाग है, खुद अच्छी रहेगी संजय की। संजय भी यहाँ होते, सपोज करो संजय भी यहाँ होते तो मुकाबला कैसा रहता? संजय होते तो भाई साहब मुकाबला वो बनता आजाद का, संजय आजाद लड़ते या टिकट से लड़ते, उस पर निर्भर करता। हाँ, कांटे की टक्कर। हाँ, वो जो टिकट का आने के समय पता लगता ना किस पार्टी से संजय भाई बिलोंग करता है या आजाद उम्मीदवार से करता, जब पता लगता। हाँ, ये थे गुलिया खापतीसा के प्रधान विनोद गुलिया, और साफ तौर पर कहा कि संजय कबलाना का एक अच्छा हिसाब किताब है, वो अच्छी फाइट उन्होंने दी थी। हमारे साथ हिम्मल पहलवान है, सामाजिक कार्यकर्ता। सर, किस तरह से देखते हैं विधानसभा चुनाव को? भाई सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी। और विधानसभा का चुनाव तो क्लियर है, यहाँ की सीट तो जो है ना वो कांग्रेस को जाएगी जाएगी। क्या कारण है सर? ओम प्रकाश धनखड़ ने तो काम भी करवाए हैं, खुद ओम प्रकाश धनखड़ कह रहे हैं कि उन्होंने तहसील बनवाई है, और जो है फ्लोरिकल्चर है, रैया में एक कृषि अनुसंधान केंद्र है, कई काम वो बनवा रहे हैं। नहीं, उन्होंने जब काम नहीं करवाए थे तो बने गए थे, जब काम करो उसके बाद आ रहे हैं। अच्छा,
तो क्या बादली की हल्के की जनता को काम अच्छे नहीं लगे? काम अच्छे नहीं लगे, लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लोगों उनका जो बोलना चालना है और जो लोगों से उनका संपर्क है वो अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, बोलने चालने का तरीका ठीक नहीं है। और एक बार मैंने ये मंत्री जो स्पेशली बताया था, स्पेशल उनसे मैंने जो है ना एक बार मुलाकात की थी, इस बारे में मैंने उनको कहा था कि सर आपसे हमने पिछली बार उसकी वोट नहीं दी थी और अब की बार हम जुड़ना चाहते थे, पिछले इलेक्शन की बात है ये। तो लेकिन आपका जो है जो पहले जो वोटर सपोर्टर थे वो आते हैं आपको गाली बकते आते हैं, आप उनसे क्या व्यवहार करते हैं, कैसे बोलते हैं, कुछ कहता है उनको बोलना नहीं आता, कोई कहता उनको तमीज नहीं, कोई कुछ। तो इसलिए जो है ना, आप भी कई बार मिले हैं ओम प्रकाश धनखड़ से, कैसा व्यवहार है उनका? नहीं, उनका एक जो व्यवहार है ना एक राजनीतिक नहीं है, उनमें एक जो है ना अपनी ईगो है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, जन भावना का आदर नहीं करते और जन भावना की तरफ वो नहीं ध्यान देते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी आगे से आदमी है तो मेरे को पहले राम राम करे और मतलब मैं अपने आप को बड़ा मानते हैं। मैंने उनका कहा था सर आप जो है ना उनसे जो बुजुर्ग आदमी है उनको आप चाचा कह सकते हैं, बहुत बड़े भाई साहब कह सकते हैं, या सभी वो कह सकते हैं आप जो है ना साहब राम राम। हमने ये भी कहा था उसको कि एग्जाम्पल भी दिया था, हमारा नरेश भाई साहब थे यहाँ से 2 बार सिर्फ राम राम में जिता के लेगी थी उनको, मैंने उनको ये भी चेताया शर्मा को, नरेश शर्मा। सर नरेश शर्मा भी आते हैं तो निर्दलीय के सुनने में आ रहा है। देखो जी, निर्दलीय की नहीं है यहाँ, जो वहां का ज्यादातर जो है ना वोट पड़ेंगी वो बीजेपी और कांग्रेस में ही पड़ेंगी, इसमें निर्दलीय को भी नहीं जाएंगी। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जीते ठेकेदार आपके पड़ोसी हैं, एक बड़ी पंचायत का आयोजन भी किया गया था, क्या कुछ कहना? हाँ ऐसा देखो, जो मेहनत कुलदीप वत्स ने की है ये तो सब जनता को पता है। यहाँ से कभी भी पहले जब दीपेंद्र भाई साहब 4,500 वोटों से जीते थे, रिकॉर्ड मत से जीते थे, तब भी बादल हल्के में 10-12 हजार से ज्यादा लीड नहीं ली थी। अब की बार जो 47,000 की लीड बादल हल्के ने दी है, इसमें कुलदीप का भी बहुत सहयोग है और इसको मानना पड़ेगा। सर लोकसभा चुनाव था, 47,000 की लीड बादली हल्के ने दी है, विधानसभा में कहते हैं कि महीने बदल जाते हैं, क्या 47,000 की लीड रह पाएगी? नहीं, उतनी तो नहीं रह पाएगी, इसमें थोड़ा फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन जैसे जीते भाई साहब ने निर्दलीय के तौर पर उन्होंने नहीं पार्टी का उन्होंने संगठन बनाना था और पार्टी में अगर उन्होंने रहना था, इलेक्शन लड़ना था, पहले से उन्होंने मेहनत की होती, एमपी के इलेक्शन में ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था और अपने हल्के में इलाके में किसी गुजर खाई में खुशी में गमी मारे शरीक होते और अच्छे काम करते तो उनके ऊपर भी विचार किया जा सकता था, ऐसी बात नहीं। ये तो हिमल पहलवान साफ तौर पर कहना है कि ओम प्रकाश धनखड़ को कहीं ना कहीं नाराजगी है बोलचाल को लेकर और कई उनकी जो है समस्याएं बताई वो भी बताएंगे। हाँ सर, क्या कुछ कहना? आप तो दरियापुर से हैं। हाँ जी, दरियापुर से। क्या रूमर है दरियापुर में? दरियापुर में 1 नंबर का रूम है, कुल दिवस का 80-20 का है। 80-20 का 80% कौन है? कांग्रेस में है, 20% औरों में है। क्या विशेष बात है सर? ये हमारा गांव जो है क्यों है, ये देख लेता भी कौन आदमी कैसा है, किसका व्यवहार कैसा है। सरकार किसकी बन रही है? सरकार कांग्रेस की बन रही है, हुड्डा साहब सीएम बनेंगे। बुजुर्ग हैं, आपने सरकारें आई हैं गई हैं देखी हैं आती जाती, एकदम कह दिया हुड्डा साहब की सरकार बनेगी, तो क्या माइंड सेट है? माइंड सेट ये है, सारे हर जगह आवाज आ रही है अब की बार हुड्डा सरकार, हुड्डा साहब सीएम बनेंगे अब की बार। अब की बार हुड्डा सरकार साफ तौर पर कह दिया है, एक ही लफ्ज में बोल दिया कि हुड्डा सरकार बनेगी। बेदन ठेकेदार जी पूरे दिन घूमते रहते हैं, लोगों में उठना बैठना है और काफी कुछ जानते हैं आप राजनीति के बारे में, क्या लगता है अब की बार हुड्डा सरकार? कॉपी कर लिया आपने? हाँ बिल्कुल, कॉपी क्या है ही हुड्डा सरकार। हाँ। इसमें क्या को दो रहा है जब 15-47,000 देता था, ये मेरे ख्याल में 40 से 45,000 वोटों से जीतेगा, गारंटी जीतेगा। तो जो दीपेंद्र हुड्डा की लोकसभा में जो 47,000 की कोई लीड थी वो बनी रहेगी? गारंटी से बनी रहेगी। 70-30 का तो बादली गांव में था, 70-30 का ही बादली गांव में रहेगा, चाहे बोडी का लो चाहे आजादी उम्मीदवार कोई भी आ लो, उनका कोई जनाधार नहीं है। आज है तय या तो धनखड़ साहब का है या कुलदीप वत्स का है, और वो भी कुलदीप वत्स का। दीपेंद्र की जो छवि है, जो कुलदीप वत्स ने जो काम करे है, जो कुलदीप वत्स ने दीपेंद्र के इलेक्शन में जो खुबात कुलदीप वत्स कर गया वो कोई करने वाला नहीं था। सर ओपी धनखड़ ने भी काम किए हैं, हल्का बादली ने काफी काम किए हैं, तो लोग मान नहीं रहे, क्या कहा? यार वो मान उसके जो विचार है, जो लोग आगे भावना था, जो ठेस के पहुंचा रहा है उससे नहीं मान रहे। हम जैसे गए थे 250-300 आदमी, एक इसमें पंचायत के रिश्ता कमेटी के चक्कर में ताकि 700-800 पर्चियां तो बादली गांव ने जिता रखा था। जब वो ये बात और बड़ा आदमी कहेगा तो क्या ये हम क्या ये समझेंगे?
नाराज, उससे नाराजगी है। उससे ज्यादा तो नाराज हो ही नहीं सकते। इससे ज्यादा अरे एक जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वे सिर्फ अपने लग सीमित रखकर 2 4 5 जो भी हैं वो ज्यादा आगे ने, जैसे मैं चाहूं, हमने पिछली बार दी थी धनखड़ साहब की, किसी ने हमारी आई ना कहीं, तो क्या जरूरत वहां जाने की। कुलदीप वत्सल ने ना बीजेपी आई कर रहा है 5 साल जो खूब आते है, कुलदीप ने हमारी हेल्प करी हुआ कोई भी एमएलए नहीं कर सकता। हमारा किसान आंदोलन का धरना था, उसमें 3 लाख रुपए कैश नकद दिए, आज भर भर टेम्पू सामान आया करता। क्या आज कुलदीप वत्सल हम छोड़ दिया? नहीं नहीं भाई साहब, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो है ही नहीं। जो कुलदीप वत्सल किसानों के धरने पर जो सेवा दी थी, 3 लाख रुपए 3 बार लाख रुपए हमारे दिए। सर ये पिछले दिनों चला था कि बजरंग पूनिया बादली हल्के से चुनाव लड़ेंगे, किस तरह देखते हैं इसको? भाई बजरंग पूनिया एक पहलवान है, देखो ये आज जो कुलदीप से खुबात कर रहा है, कैसे उसको कैसे देखा, हम तो कुलदीप ने देखा, बजरंग पूनिया का नहीं से यहाँ कोई जनाधार नहीं है। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश बुपनिया गांव है। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। धन्यवाद। सर बुपनिया गांव से हैं आप, तो बड़ा गांव है बुपनिया, हर बार तख्ता पलटने का काम बुपनिया गांव करता है। क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बननी चाहिए? निष्पक्ष बताना है। हुड्डा सरकार बननी चाहिए जी। क्यों बननी चाहिए, क्या कारण? जो 10 साल में विकास जो हुड्डा साहब ने किया था वो इस 10 साल को देखते हुए तो इससे बहुत ज्यादा किया था हुड्डा साहब ने विकास। अच्छा। हाँ जी सर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी लगे हैं लोग, और पोर्टल पर एक क्लिक से काम हो जाते हैं। पहले भादुड़ जाना पड़ता था, दाएं बाएं जाना, अब साइबर उसमें बैठकर सीएससी सेंटर में काम करवा सकते हैं। कहां तक सच? भाई साहब, एक थैला जोड़े कागजों का भर के जाना पड़ता है और चक्कर काटते रहते हैं, कोई काम ऐसा नहीं होता। एक खाली कहने में और उसमें काफी फर्क है। जी जी जी। तो नहीं मानते आप सरकार ने विकास करवाया है बीजेपी? कोई विकास नहीं करवा वो सब। अच्छा। हाँ जी, बिना खर्ची बिना पर्ची की बात कहें तो कुछ नहीं है भाई साहब, सब चलता है। बच्चे नौकरी लगे हैं? नहीं, कहाँ बच्चे लगे हैं भाई साहब, बेरोजगार घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। आप कहीं जाके देख लो, पहले से ज्यादा करप्शन है अब। अच्छा। तो क्या लगता है बुपनिया गांव किस तरफ जा सकता है आपकी बात? बुपनिया गांव कुलदीप वत्स की तरफ जाएगा जी। पिछली बार जो लीड दी थी उससे ज्यादा लीड अब की बार देंगे। अच्छा, मन बना लिया है? मन पक्का बना लिया जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? निरंजन देवर खाना। हाँ, ये निरंजन है देवरखाना से। देवरखाना ब्राह्मणों का गांव है, आपको बता दें। और सबसे बड़ी बात है देवरखाना और पहाड़सोर और ये कई गांव हैं, लेकिन बड़े सेट गांव हैं, ये बड़े बुद्धिजीवी गांव हैं। सर क्या लगता है आपकी बार आपको, क्या किसकी सरकार बना रही? हुड्डा साहब की सरकार बना रहे हैं जी। क्या कारण है सर? हुड्डा साहब ने काम कराए हैं 10 साल से, जो एरिया पीछे चला गया है हमारा, उसको कवरेज अगर करेंगे तो हुड्डा साहब कर सकते हैं। सर आपके गांव में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, तो मेरे को लगता नहीं कि वो ठीक चल पाया, बिल्डिंग बड़ी हो गया उसकी। वो हुड्डा साहब के नेतृत्व में हुए थे, एमपी साहब ने उसको पास करवाया था, और उसके बाद वो बिल्डिंग सिर्फ बिल्डिंग ही बन के रह गई है। उसमें ओपीडी चालू करवाने का काम भी, क्योंकि पिछली बार सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद आए थे और बड़े नेता भी थे केंद्र के, उनको सुचारू रूप से करने के लिए, तो क्या वो हो पाया? नहीं, वो नहीं हो पाया ना। वो हमारा दुर्भाग्य था कि पिछली बार जो हमारे सांसद थे वो रह गए थे, और बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा आ गए थे, तो उन्होंने 5 साल में कभी आगे नहीं देखा, तो इस वजह से ये एरिया बहुत पीछे चला गया, और हमारा गांव तो सबसे पीछे चला गया है, क्योंकि हमने 17 एकड़ जमीन दी थी। 17 एकड़ जमीन देने के बाद भी वो बिल्डिंग ही बन के रह गई है, उसमें कोई कार्य। अब एमपी साहब से भी दौड़ लगाई है, और विधायक जी को बोला है, और जाके उन्होंने संसद में ये बात उठाई है कि भाई देवरखाने की बिल्डिंग है। तो अब हमें एक आस हमारी जगी है कि भाई अब की बार हुड्डा सरकार आ जाएगी तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा और हमारे गांव का हॉस्पिटल चालू है। ये थे निरंजन देवरखाना से। आपको बता दें कि 17 एकड़ में आयुर्वेदिक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बनकर तैयार है। बहुत ही भव्य बिल्डिंग वहां बनी है, लेकिन इलाज के नाम पर कहें तो वो हॉस्पिटल खुद डायलिसिस पे है और उस हॉस्पिटल को इलाज की आवश्यकता है। क्या नाम है? दलवीर। दलवीर कहाँ से आप? मुंडा खड़े है। मुंडा खेड़ा से हैं। क्या लगता है आपकी बात? अब की बार हुड्डा सरकार ने। क्या कारण है सर? हुड्डा सरकार के कार्यकाल के काम देख लो सर, पूरे हरियाणा में कहीं देख लो, IIT ये मेडिकल कॉलेज कितने खोले, बिजली के प्लांट क्या लग गए। आज बीजेपी सरकार का एक भी प्लांट बता दो बिजली का लग गया, मेडिकल कॉलेज खोल हो,
हरियाणा सरकार को ऊपर कर्जा कितना छोड़ दिया। अब ये तीसरे प्रधान जी बैठे हैं बादली गांव में, ये आज तक ये नहीं हुआ कि सरपंच बनेगा क्या बनेगा, और पूरे गांव का धनखड़ साहब ने वो करवा दिया था। तो इसलिए हाँ, नंबरदार आगे कर दिया, नंबरदार अब की गांव का नहीं है, बाहर का ले आओ, तो तहसीलदार नहीं मानता, रिश्वतखोरी बढ़ा दी। किसने बढ़ाई? बीजेपी सरकार ने बढ़ाई। अब क्या नंबरदार को खत्म कर दे या उसकी जगह को वो देवे। अब बाहर का नंबरदार लेके जाना पड़ा, तहसीलदार नार जाता है, पैसे दो तो जब काम होता है। तो पारदर्शिता नहीं दिखाई दे रही, बिल्कुल भी नहीं जी। पारदर्शिता नहीं दिखाई दे रही। हमारे साथ जुड़े हैं सतवीर जी, सबसे बुजुर्ग हैं आप, सरकारें आई गई देखी हैं आपने, क्या लगता है आपकी बात? अब की बार हुड्डा सरकार है। क्या कारण है सर? ये कारण है, अब हुड्डा ने यहाँ काम किए हैं भाई, इससे बढ़िया कोई नहीं लगता जो इससे बढ़िया काम करे। सबसे सर आपका गांव सूरा है, वहां तो धनखड़ साहब ने एक फ्लोरिकल्चर भी बनाया बनवा रखा है। हाँ। वो आया नहीं करते, क्यों नहीं करते? इसने बूढ़े और मुंडे नहीं देखे। हाँ। बूढ़े और मुंडे नहीं देखे, राम राम करें तो ऐसे देखता नहीं। ऐसे आदमी से हम सख्त नाराज हैं, हम उसकी वोट भी नहीं देंगे जी। हम कुलदीप वत्स की वोट देंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सबसे बुजुर्ग हैं सतबीर जी, और साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो धनखड़ साहब का बोल है, चाल है, देखने का नजरिया है, उससे जो है नाराजगी लोगों में है। प्रवीण जी, आप राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, क्या लगता है आपकी बात? देखो राकेश भाई, अभी जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी आपने पैटर्न देख लिया होगा जी। क्योंकि किसान नाराज है, कर्मचारी नाराज है, जो गरीब तबका अपना एससी समाज वो भी नाराज है, क्योंकि समाज एक ये संदेश चला गया एससी समाज में भी कि भाई ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। वर्गीकरण का मामला, हाँ, वर्गीकरण का मामला तो अलग है, लेकिन आरक्षण खत्म कर संविधान बदलने की जो बात चर्चा चली, उससे एससी समाज को भी ये लगा कि भाई ये हमारे अधिकारों को खत्म करने का प्लान कर रहे हैं। किसान आंदोलन में आपने देख ही लिया होगा, कर्मचारियों को इन्होंने पीटा, भाई सरपंचों को इन्होंने पीटा, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनकी पिटाई की। तो समाज का कोई ऐसा तबका बचा नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं है। तो लोग मन बना चुके हैं और इस सरकार को बदलेंगे। सर 47,000 वोटों से यहाँ विजयी हुए थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, संसद पहुंचे थे। क्या लगता है वो 47,000 की जो जीत है वो बादली हल्के में कुलदीप वत्स को काम आएगी? देखो, एक मनोवैज्ञानिक तौर पर तो वो बढ़त बनाए, उस बड़े अंतर को देख के एक मनोवैज्ञानिक जीत तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत कमी आएगी, क्योंकि उसमें दीपेंद्र भाई साहब की, मतलब हुड्डा जी की और केंद्रीय नेतृत्व के नाम पे भी वोट पड़ी है। लेकिन इसमें जैसे अपने कई टिकटार्थी थे, भाई अभी 21 लोग हैं टिकटार्थी, लेकिन जो ऊपर से जो संदेश आया है कि भाई उसमें तो कुलदीप को ही मिलेगी, तो बस जो अपने भाई टिकटार्थी नाराज हैं वो कितने 5,000 10,000 जो भी वो कमी कर सकते हैं, वो तो भाई एक भाई अपना अजीत टिकटार्थी था वो भी खड़ा हो गया, तो बस इतना ही है, थोड़ा बहुत अंतर, थोड़ी बहुत वोट घटेंगी। और सर विश्लेषण करते हैं निर्दलीय को लेकर, क्या विश्लेषण है बादली हल्के का आपके पास? तो निर्दलीय को लेकर राकेश भाई, जैसे पिछली बार बहुत से ऐसे वोटर थे जो न तो बीजेपी से तो नाराज थे और कांग्रेस से मतलब कुलदीप को भी वो नहीं देना चाहते थे वोट, तो उन लोगों के लिए एक विकल्प है, तो वो लोग तो कुछ अजीत भाई की भी डाल देंगे। हाँ, लेकिन कितनी डालेंगे वो एक अलग इशू है। जैसे सर सबसे बड़ी बात ये है, और विश्लेषण की बात करें हम, 28,000 से ज्यादा वोट संजय कबलाना लेकर गया था। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और देरी से चुनाव लड़ रहा है। उसने आज जो है संजय कबलाना ने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है। तो क्या ये बेनिफिट कुलदीप को जाएगा 28,000 का, धनखड़ को जाएगा या निर्दलीय को जाएगा? नहीं, आप किसी एक को नहीं कह सकते उसको। जो 28,000 वोट है ना वो तीनों में बटेंगी, लेकिन वो आंकड़ा अभी मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी जैसे उम्मीदवार घोषित होगा ना तो तभी पता चलेगा, लेकिन वो एक कैंडिडेट को किसी को नहीं जाएंगे। अच्छा, वो बट के जाएंगे। हाँ, वो बट के जाएंगे। बट के जाएंगे। हाँ जी जी। ये थे प्रवीण, लोकसर से हैं, काफी एक्टिव रहते हैं राजनीति में।
और यहाँ पर टोटली बात हुई है, गोलिया खापीसा के प्रधान हैं, बड़े बड़े हर गांव से अलग अलग जो हैं यहाँ प्रतिनिधि आए हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हुड्डा सरकार बनाएंगे, बदलाव करेंगे। हाँ जी 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 बताइए। राकेश भाई, आम जन सरकार से परेशान है। देखो, हमने पहले भी आपके माध्यम से बाइट दी है। छत्तीस बिरादरी का भाईचारे से में आप बात ले लो, हुड्डा सरकार में जो कांग्रेस सरकार थी उसमें SC/BC भाइयों के लिए 100 गज की प्लाट की आवंटन की स्कीम हुआ करती थी। नई सरकार ने तो बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया। एक पीला कार्ड, राशन कार्ड, इनको भी धड़ाधड़ काटने लग रहे हैं। तो इस सरकार से इतनी खामियां हैं। अब आप देख लो, आज जो इनकी टिकट वितरण हुई है, जितनी ज्यादा इनने टिकट दिए हैं उससे कई गुना तो इनके आदमी भाग चुके, पार्टी छोड़ चुके। हाँ सर, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, विधायक जो पूर्व हैं, जिनके मंत्री हैं जो टिकट कट चुके हैं, वो रो रहे हैं। वे गलत रो रहे हैं। वे जनता में काम करके दिखाते हैं, उन्हें रोने की क्या जरूरत थी। वे तो पार्टी के नाते रोने लग रहे हैं कि हमने टिकट ना मिली, वे टिकट के भूखे रोने लग रहे हैं। अगर उनकी छवि और उनकी अच्छी बनती तो मैं ये कहता हूँ टिकट की क्या जरूरत है, आजाद कूद के बन के दिखा दो तो जनता उनके साथ पाओगी। पर किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इनके साथ बीजेपी सरकार के जो ये विधायक थे और जो ये भागने लग रहे हैं और भी ज्यादा भाई वो दूसरी पार्टियों में भागेंगे, ये वो कहते हैं ना, घर का कुत्ता ना बाहर का कित्ता का नहीं रहेंगे। ये कहीं के भी नहीं रहेंगे ये। और भाई बीजेपी से आम जन लोग परेशान है। मेरे गांव में मैं यहाँ कहता हूँ 300 गांव में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम है। एक RTO ने नाक में दम दे रखा है, एक आदमी ने छाती पे बैठा रखा है। रोहतक सोनीपत कहीं नहीं कोई ऐसा चाल चलन है। पर सिर्फ एक अब जिद और अहंकार का नेता ऐसा बैठा दिया बादली में, वो इस जनता ने इतना परेशान कर रहा है। मैं तो कहता हूँ भाई अब समय आ रहा है जनता ने, मैंने पहले भी आपके माध्यम से कही थी, राज भी कहता हूँ, किसी के बरगलावे में ना आए। ये 2-4 भाई गांव गल्ला होते हैं, वो एक कई दिन फेसबुक पे यूट्यूब पे काफी चला। वो ये जो पीए होते, पीए के 3-4 वर्कर हो, चाहे उनका सिर्फ चाय पीने का काम होता है, तो ऐसे 5-4 वर्कर इन हर गाँव में छोड़ रखे, उनसे ही सीमित रह गई। सरपंचों से और उनसे ही सीमित। सर आपने बात की हुड्डा सरकार ने प्लाट काटे थे। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 3 बस भरकर बादली से गई थी CM आवास पर, और CM को सबसे पहले प्लाट देने का, दलितों को प्लाट देने का काम बादली के दलितों ने किया था। लेकिन बादली के दलितों का 50 गज का प्लाट भी नहीं कट पाया सर। मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब, अगर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं अपने भाइयों के लिए, SC/BC छत्तीस बिरादरी भाईचारे के लिए, वे खुद जागरूक भाई हैं। आपके मीडिया के माध्यम से और ज्यादा जागते हैं और आज पढ़ा लिखा जीवन हो गया। हर एक वर्कर, वोटर, हर एक जानता है कि हमारे हित का कौन आदमी है। आज आप हमारी ये जमीन लगा लो, रिलायंस के पैच में हमारी जमीन पड़ी है। बादली का लगता हमारा भाईचारा जो कोई इतना प्लाटिंग नहीं हो रही, 1-2 अवैध कॉलोनी कटी हुए उनको तोड़ दिया गया। तो आप जनसंख्या दिन पर दिन डेवलपमेंट बढ़ रही है भाई साहब। छत्तीस बिरादरी में भाईचारे को प्लाट मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। मैं बिल्कुल कहता हूँ, अब की बार सरकार बनती है तो पैरोकार बनोगे? बिल्कुल। मैं छात्र विनोद गुलिया जी, गुलिया खापीसा के प्रधान, और साफ तौर पर कहना है कि दलितों के प्लाट मिलने चाहिए, और यदि प्लाट नहीं मिलेंगे तो वो गुलिया खापीसा की ओर से दलितों की पैरोकारी करेंगे और हुड्डा साहब से जाकर प्लाट दिलाने की बात। भाई हुड्डा के इच्छुक नहीं हो रहे। हमारे समय 2004 में हुड्डा सरकार आई थी, जब हमारे गांव में 29 JBT टीचर लगे थे। क्या नौकरी हुड्डा सरकार दे रही है, बीजेपी वाले दे रहे? कोई बिना खर्ची पर्ची की बात, खर्ची पर्ची नहीं थी JBT टीचर की। रही एम्स की, एम्स बनाया। दूसरी बात रही हमारा कॉलेज बनाया हुड्डा के टाइम पे। क्या क्या नहीं करवाया हमारे गांव में। सर समय पे ईट पड़ जाया करती, रात चला जाता ईट उठ जाया करती। इसके समय पूरी RCC की गाड़ बनी हुई है। ये रही बिजली का मैटर, बिजली अरे तू फोटो उतरा है उनका, वो आ जा। हुड्डा टाइम में कोई ही आज तक छापा नहीं लगा। इनके टाइम में तो रात में फोटो उतारा है और उसके बिल में भेज दे है, करे तो देखिए वीडियो दिखा दे है, और भाई उसका जुर्माना 50,000। तो बदलाव के मूड में है बादली। और एक और भाई, मारे भाई नौजवान भाइयों को नौकरी नहीं मिली थी, न को ट्रैक्टर बना लिया, को टेम्पो बना लिया, कुछ कर दिया, कोई क्या काम कर रहा, कोई तूड़िया कर रहा। इन RTO ने नाक में दम दे रहे भाई, घर जब होटल पे गाड़ी खड़ी है वहां से पकड़ के उनका चालान होने लग रहा है,
और हमारा प्रदेश अध्यक्ष जब हाल में था, क्या ये अच्छी बात है? क्या ये अगर राजनीति के उनको बताया गया था? खूब बताया गया था, एक बार नहीं कई बार बता चुके। जी ये थे बेदन ठेकेदार, नाराजगी है और बदलाव चाहती हैं हुड्डा सरकार, चाहती है बादली की जनता, बादली के लोग, बोलिए खापतीसा। और यहाँ पर आपको बता दें कि विभिन्न गांवों के लोग मौजूद हैं और इनसे बात करने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि बदलाव की ओर है बादली की जनता। और बजरंग पूनिया की बात कहें तो बजरंग पूनिया को लगभग नकार दिया है, कहेंगे। मैं राकेश कुमार, मॉडर्न हरियाणा न्यूज, बादली।